चाहिए, इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए, इस्लाम 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 इस्लाम। लग गए लोले भाई। मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी? तो आप क्लास से पढ़ के मदरसे आ गए, आप मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। पाकिस्तान का नाम किसने रखा ये बताया क्या? नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। तो पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया तुम्हें जहाद नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जा रहा है? जहाद के बारे में बताया जाता है कि जहाद करना ही नहीं चाहिए पहली हाँ, बात। ये अच्छी बात है। हाँ, सुलह सफाई से रहना चाहिए। जी। हाँ। लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाद करना चाहिए। पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है और एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं? काफिरों के खिलाफ करना। काफिरों के? अच्छा आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। ये आ गया, इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। हाँ जी। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में? किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुंचाओ। हाँ, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त, क्या इस्लामी बात है जी, आदमी जहाद पढ़ा पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। सही। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जिहाद कर तो दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जहाद थोड़ी ना है। कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है मेरी ना जो बात ये है जालिम कि बादशाह स्कूल के में सामने जहाद कलमा पढ़ाना साथ क्यों करना। है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में तो रहो। इस्लाम में रह रहे हैं ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की इस्लाम को- दुनिया में ले इस्लाम जाएगी। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते? हम दीन चांद की पे दुनिया नहीं में जाना? हम नहीं जाना। हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया देखो, में जाना। ऊपर देखो। ऊपर छोड़ो। नहीं, मैं मेरी बात सुनो। दीन की दुनिया में आना नहीं चाहता भाई, हूँ। दीन में भी आएंगे। मेरी हाँ बात जी। सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ चांद है इंडिया चांद पे। बैठा रहे। चूतिए हो तुम दोनों। इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है अच्छा। और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा है, क्या है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। कोई सेंस है इस बात की? गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। जब धुंध छाई हो अच्छा। तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ ले के घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा, ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है हाँ जी, इंडिया ने? नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल ओ के भाई, जो हमें देती है ना, हाँ, हम क्या? बनाते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी वाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या पता? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके क्योंकि बच्चों से मैं जब पूछते हैं, वो कहते स्कूल हैं में हाँ, पढ़ता हूँ ना, हाँ। तो मैं स्कूल की पे इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी हाँ मस्जिद लग है। गई समझ, लग गई है मस्जिद ना? जाते हो? तो हमारे हाँ जी, मस्जिद जाता हूँ तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हाँ। स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला हाँ जी, जहाद है। तो जबरदस्त। ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम साइंस के नहीं जरिए पढ़नी? साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी साइंस जहाज में चाहिए। भी नहीं जाना? मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाए। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मनी। क्या आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था, आपको किसने? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के। दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए
तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे अलग हुए। ऐसा ही है। तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो हम वहाँ से आए। तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा। तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है। पाकिस्तान नाम सुनने के बाद जहन में दिमाग में क्या आता है? नेबरिंग कंट्री, और क्या आता है? बस मतलब ऐसा दुश्मन है हमारे हिंदुस्तान के, हमेशा हम लोगों के साथ जैसे 26/11 हमलों में उन्हीं लोग का हाथ रहा है, ऐसा कुछ? देखो, हमें तब तक किसी से कोई दिक्कत नहीं है जब तक कोई हमें तंग ना करे। हमें अपने लोगों से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपने धर्म से प्यार है। लेकिन जब आप हमें पोक करोगे तो फिर तब हमें दिक्कत होगी। तो वहाँ के लोगों से आपको कोई दिक्कत नहीं? फिर साइंस को अन-इस्लामिक क्यों कहते हैं ये लोग? हम दीन पे चलेंगे तो हम साइंस को अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम दीन पर नहीं चलते, हम दीन पे चलते नहीं हैं। मदरसे में पढ़ते हो, साइंस ही पढ़ाते हो? आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे। स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला जहाद है। आपका क्या नाम? मरहबा। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? ज़ैनब इफ्तिखार। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है। दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं? वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा, वहाँ के बच्चे, इस टाइम इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी। दीन पे चलना चाहिए, दीन की जो डीप रिसर्च करते हैं फिर इंसान साइंस पे आता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहले दीन की डीप रिसर्च करनी चाहिए, फिर साइंस की तरफ चलना चाहिए। इस्लाम दीन ही साइंस है, आप ये कह रहे हो? एग्जैक्टली। दोस्तों, मदरसा मौलवी किसी भी देश का हो, सबकी दुकानदारी रोजी रोटी इसी बात पर आधारित होती है कि विद्यार्थी या जनता जितने भोंदू रहेंगे, उनकी बात मानते रहेंगे, उनको भ्रम में रखेंगे, उतना ही उनको दान दक्षिणा चंदा इत्यादि मिलता रहता है। कितना भी कोई पढ़ ले, हकीकत उनको मालूम होती है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो उनके दिमाग को इसी प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि उनका दिमाग, उनकी धंधा है वो चलता रहे। आज मुस्लिम देशों का सबसे बुरा हाल होने का एकमात्र कारण यही है। करीब 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में विज्ञान से संबंधित कोई उन्नति इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो केवल आसमानी किताब पर विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं। उससे बाहर वो कुछ भी सोच भी नहीं सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।